हेलो पीपल, आई होप ऑल यू गुड एंड फाइन। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि लास्ट वेनसडे को, जी हाँ, 66 बच्चों की गैम्बिया में मौत हो गई। क्या? एक मेडिसिन लेने की वजह से। अब आप सोच के देखिए कि जो मेडिसिन आप अपने आप को ठीक करने के लिए अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अपने बच्चे को, अपने अपने घर में किसी बुजुर्ग को दे रहे हैं, और वो ही उसका जान का कारण बन जाए, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाए, यहाँ तक कि डेथ ही हो जाए, इतनी डेंजरस वो दवाई बन जाए, तो कैसा लगेगा? जो आप ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही आपकी डेथ कर दे, यानी कि जो भी जिसको पर्सन को आप दे रहे हैं वही उसी के कारण उसकी डेथ हो जाए, उसी दवाई के कारण, तो कैसा होगा? जी हाँ, गैम्बिया में क्या हुआ? 66 बच्चों की मौत हो गई इन्हीं दवाइयों के कारण। किस दवाई के कारण? उस दवाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद WHO क्या कहती है, कंपनी कौन है, कहाँ की स्टेब्लिश है, इस सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, शुरू करते हैं बिना को देरी किए। अब ये जो दवाइयाँ थी वो इस्तेमाल की जाती है खांसी में, यानी कि वो सिरप्स थी, कफ सिरप्स, जो कि खांसी में इस्तेमाल की जाती हैं और बच्चों को दी गई उनके पेरेंट्स के थ्रू। ऑफकोर्स वो किसी मेडिकल स्टोर पे गए और उन्होंने वहाँ से वो दवाइयाँ ली और बच्चों को दी। अब उस दवाई को देने से क्या हुआ? उस दवाई को देने से जो अब तक की रिपोर्ट में सामने आया है कि उन बच्चों को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण वो यूरिन ही पास आउट नहीं कर पा रहे थे। जब उनको सिरप दी गई उसके बाद उनको, जब वो यूरिनेट ही नहीं कर पाए, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया कि यूरिनेट नहीं कर पा रहे, जिसके कारण ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी तरीके के 66 केसेस हुए, इसमें अलग अलग यानी कि 4 सिरप्स के नाम आए हैं, 4 वो सिरप्स जिसके कारण इन बच्चों की मौत हो गई। अब जिन सिरप्स की वजह से, जिन कफ सिरप्स की वजह से उन बच्चों की मौत हुई, उनका नाम है कोफैक्समिन, प्रोमेथाजिन, मैकॉफ और मैक्रिक-एन। इन 4 सिरप्स की वजह से, जिनकी वजह से उन बच्चों को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई, जिसके कारण वो यूरिनेट पास आउट नहीं कर पाए और उन बच्चों की मौत हो जाती है। अब जानने वाली बात यह है कि ये कंपनी कहाँ की है जो इन सिरप्स को बनाती है? ये चारों सिरप्स एक ही कंपनी की है, वो है इंडियन बेस्ड कंपनी मैदान फार्मास्यूटिकल्स, जो कि हरियाणा के सोनीपत में 1990 से, यानी कि 3 दशक से वो कंपनी चल रही है इंडिया में। अब WHO क्या कहती है? WHO कहती है कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अब उन दवाइयों पे गैम्बिया में बैन लगा दिया गया है। और अब बैन लगाने के बाद और कंपनी को वार्निंग इशू की जा चुकी है, इंडियन गवर्नमेंट को भी। अब जो सिरप्स के सैंपल है वो कलेक्ट करके UN की लेबोरेटरीज में भेज दिए गए हैं, जहां से वो टेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद इसकी रिपोर्ट्स आएगी। उसके बाद WHO क्या कहती है उसको देखने पर नजर होगी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है? यहाँ ये सोनीपत में, यानी कि हरियाणा के सोनीपत में, ये हरियाणा स्टैब्लिश एक कंपनी है जो कि केवल बाहर, उनकी वेबसाइट क्या बताते हैं, केवल बाहर वो दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, एशिया में, अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिका में। इस तरह की कंट्री, इन जगहों पर ये अपनी दवाइयाँ जो है वो एक्सपोर्ट करती हैं, वो इंडिया में सेल नहीं करती। अब जानने वाली बात ये है, अब अनिल जी क्या कहते हैं, जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर, वो कहते हैं अगर कोई भी फॉल्ट पाया गया, अगर कोई भी प्रॉब्लम सिरप में पाई गई, तो ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं होगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात होगी। अब ये केवल हमारे घर की बात नहीं होगी, अब ये 4 घर और, यानी कि बाहर की जो कंट्रीज हैं उन तक ये बात फैलेगी, क्योंकि वहाँ से ही जो प्रॉब्लम हुई है वो हमारे यहाँ से हुई है, इंडियन बेस्ड कंपनी से हुई है। तो इससे पूरे इंडिया का नाम भी खराब होता है। इंडिया जो कि सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दवाइयों की, जो सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ प्रोड्यूस करती है, जो बाहर एक्सपोर्ट करती है, वहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए। प्रॉब्लम्स कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन एक हेल्थ को ठीक करने वाली जो दवाई आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, वही आपके लिए जानलेवा बन जाए, तो कैसा होगा? और वो भी वहाँ से जो कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन है मेडिसिन का, जो बाहर दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, वहाँ से ये प्रॉब्लम निकल जाए, तो कैसा होगा? अब WHO क्या कहते हैं, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये वो 2 एजेंट्स हैं जो सिरप्स को बनाने में यूज किए जाते हैं, ताकि सिरप फ्रीज ना हो, यानी कि जमे ना, सर्दियों के मौसम में जैसे जमे ना, इसलिए इन जो एजेंट्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब WHO क्या कहते हैं, इन 2 एजेंट्स का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया हुआ है, जिसकी वजह से उनको, जो कि हानिकारक है,
किसी भी पेशेंट के लिए जिसको भी सिरप दी जा रही है, और बच्चों के लिए तो खासकर इन एजेंट्स का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया गया है, जिसकी वजह से जो बच्चों की है जो मौत हो गई है। लेकिन अब ये लेबोरेटरीज में रिपोर्ट गई है, आएगी जब रिपोर्ट्स तभी इसके बारे में पता चलेगा कि आगे गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेती है। फिलहाल हमारे लिए ये समझने वाली बात ये है कि विदाउट कंसल्टेशन आप डॉक्टर की कोई भी दवाई ना लें। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन प्लीज कोई दवाई ना लें। अब ये समझने वाली बात भी है और देखने वाली बात भी है। हम अक्सर कई दवाइयाँ यूं ही ले आते हैं मेडिकल स्टोर से, कफ की, फ्लू की। अब वो भी तो कफ और फ्लू की ही दवाई लेने गए थे और इसी से उनकी जान भी चली गई। तो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन की कोई दवाई ना लें। या किडनी, ऑफ कोर्स उस पर कॉशंस भी लिखे हुए होते हैं आपके किडनी के लिए, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उनके लिए, और अगर एल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लिए, तो सबके लिए उस पर कॉशंस लिखे होते हैं किस तरीके से आप इस ड्रग को इस्तेमाल करें। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं तो इस ड्रग का इस्तेमाल फिर डॉक्टर बताते हैं किस तरीके से करना होता है। आई होप ऑल यू, आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो को सब जगह फैलाएं ताकि उन सभी को पता चले कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप जो दवाइयाँ ट्रीट करने के लिए दे रहे हो वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। ये और सबसे बड़ी बात हो जाती है ये जब एक इंडियन बेस्ड कंपनी है और इंटरनेशनल लेवल पे जो ये केस है वो हुआ है। तो सभी को अवेयर करें, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन कोई दवाई ना लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आउट।